हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जो आज की वीडियो है उसमें प्राय आपके जितने भी आपके टेंसेज है उनके हर टेंस से कुछ न कुछ आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं और साथ साथ हम उन सभी रूलों को फॉलो करेंगे कहाँ पे हमें किस टेंस का किस वर्ब का यूज करना है। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलना, ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो आती है, अपलोड होती है, तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। दे डैश इन चिकागो फॉर 20 ईयर्स। यहाँ पे फोर दिया हुआ, जहाँ भी फोर या सिंस प्लस टाइम दिया गया है तो यूज हम प्राय ये यूज करते हैं हैज, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि हम लेके चले तो ऐसे में हम हैज हैव बीन हमारा यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। यदि रिक्तांत के बाद फोर या टाइम दिया गया है तो हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हैज हैव बीन आपका नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना, क्योंकि दे के साथ आपका आता है हैव और इसकी बी की थर्ड फॉर्म होती बीन, तो यहाँ पे आ जाएगा दे हैव बीन इन चिकागो फॉर 20 ईयर्स। वे चिकागो एक अमेरिका का शहर है, वहाँ पे 20 साल तक रहे। नेक्स्ट है आई डैश ए वंडरफुल फिल्म इन द सिनेमा। मैंने एक सिनेमा में एक बहुत ही वंडरफुल शानदार फिल्म देखी लास्ट नाइट, पिछली रात। देखिए कहीं भी आपका लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है, आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना। तो यहाँ पे सी की आपकी सेकंड फॉर्म होती है सा, यहाँ पे आपका सा आएगा। नेक्स्ट है द सन डैश एट 6:30 यस्टरडे मॉर्निंग। अब देखिए फिर वही आपका यस्टरडे आया हुआ है, फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। यस्टरडे है, एगो है, लास्ट है, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कीजिए। राइज की सेकंड फॉर्म होती रोज, यहाँ पे आपका रोज आएगा। फोर्थ है आपका स्क्रीन के ऊपर द सन डैश वैन द क्लाइंबर रीच्ड माउंट एवरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे वैन है, मैंने बताया था वैन के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वैन से पहले आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म या आप वाज, वर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ये देखना है कि यदि वो एक्शन प्रोग्रेसिव है तो आप वोज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरना, नहीं तो आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना। देखिए द सन डैश वैन द क्लाइंबर रीच्ड माउंट एवरेस्ट, जब क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा तो उस समय सूर्य चमक रहा था, तो यहाँ पे आपका वोज शाइनिंग आएगा, वोज शाइनिंग। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका जो आई प्रोमिस दैट आई दिस सीक्रेट टू एनी वन। अब देखिए जहाँ भी आपका एक प्रेजेंट टेंस है, दूसरा आपका हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, मीन्स विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आई, शैल, नोट, टेल। मैं वादा करता हूँ कि मैं आई डैश दिस ग्रेट टू एनी वन, मैं ये आई आप विल भी यूज़ कर सकते हो,
आई विल नॉट या आई शैल नॉट टेल दिस सीक्रेट टू एनीवन, मैं ये सीक्रेट बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका अनफॉर्चुनेटली जस्ट एज वी गो टू द एयरपोर्ट, जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, दुर्भाग्यवश जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो क्या हो चुका था कि देयर प्लेन, जो उनका जो प्लेन था, हैड टेकन अप, वो जा चुका था। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात थी कि जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उनका जो प्लेन था वो क्या कर रहा था, टेकन ऑफ हो चुका था। तो यहाँ पे आप हैड थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, हैड टेकन ऑफ मीन्स वो उड़ान भर चुका था। सेवंथ है आपका दे डैश टू मूवी ओनली वंस इन ए वाहिल, अब वो जाते हैं मूवी देखने के लिए, ओनली वंस इन ए वाइल एगो, मतलब कुछ समय पहले ही वो मूवी देखने के लिए गए थे। जहाँ भी आपका वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, हमेशा हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करते हो। तो यहाँ पे आपका दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, क्योंकि जहाँ पे भी वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, तो आप यूज करते हो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करते हो। नेक्स्ट है आपका आई वो ट्राइड यस्टरडे, कल मैंने बहुत प्रयास किया बिकॉज क्योंकि आई डैश वेल द नाइट बिफोर, क्योंकि इससे पहले मैं अच्छी तरह से नहीं सो पाया। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, अब यहाँ पे क्या लगाओगे, तो हैड नॉट स्लीप, प्रयास किया लेकिन मैं अच्छी तरह से नहीं सो पाया, तो यहाँ पे आपका आएगा हैड नॉट स्लेप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन के ऊपर साई समवन डैश टू आवर कन्वर्सेशन, देखिए बड़े अगर इस तरह की कोई बातें हैं, विस्मृति बौद्धिक चिन्ह है, जैसे आपका लुक आया हुआ विस्मृति बौद्धिक चिन्ह है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है, लिसन विस्मृति बौद्धिक चिन्ह है, तो हमेशा आप इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कीजिए। तो देखिए समवन इज लिसनिंग, तो यहाँ पे आपका इज और इस फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देना, इज लिसनिंग टू आवर कन्वर्सेशन, देखिए कोई हमारी बातों को सुन रहा है। नेक्स्ट आपका 10 व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, जब मैंने घर को छोड़ा, सुबह जब घर को छोड़ा, इट डैश ऑलरेडी रेन, अब देखिए ऑलरेडी रेन है, जब मैंने यहाँ पे आपका पास्ट टेंस आया हुआ, तो वैन से पहले हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ऑलरेडी होता है तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगला भी हमारा पास्ट टेंस आएगा, तो मीन्स यहाँ पे आपका हैड ऑलरेडी और यहाँ पे रेन्ड मीन्स हैड रेन्ड आपका यहाँ पे आएगा। आपका 11th जो है आई थिंक, मैं सोचता हूँ बॉब डैश फॉर लंदन दिस वेरी मोमेंट, अब देखिए थिंक है, बिलीव है, यदि इस तरह की वर्ब आती है, सेम्स आती है, तो दूसरा आपका हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। यहाँ पे आपका जो टेंस है वो आपका विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे द बॉब, तो यहाँ पे इज लिविंग, इसमें आईएनजी जोड़ दो, ई को ड्रॉप कर दो, इज लिविंग फॉर लंदन दिस वेरी मोमेंट। 12 है दी प्लेन डैश ऑफ इन ए फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट में उड़ने वाला है, ठीक है, द प्लेन कुछ ही मिनट में उड़ जाएगा,
तो यहाँ पे द प्लेन फ्यूचर से रिलेटेड है, विल टेक, विल टेक ऑफ इन ए फ्यू मिनट। नेक्स्ट है 13, आई एट 7 एवरी मॉर्निंग। देखिए जहाँ भी एवरी प्लस टाइम है, एवरी वीक है, एवरी मॉर्निंग है, एवरी आफ्टरनून है, एवरी डे है, एवरी मंथ है, यदि इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आई गेट, यहाँ पे गेट आएगा। सेकंड है बट दिस मॉर्निंग, लेकिन उस सुबह मैं क्या हुआ कि मैं देर तक सोता रहा। आई, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ कीजिए। स्लेप्ट, लॉन्ग, काफ़ी देर तक सोता रहा। एंड आई, और तब तक जागा। गोट अप अनटिल 8, और 8 बजे तक मैं नहीं उठा। तो यहाँ पे आपका गोट आएगा। नेक्स्ट आपका 14, आई डैश माई वॉच बिकॉज इट इज़ बीइंग फिक्स्ड। आई डैश माई वॉच बिकॉज, मैं अपनी नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरी जो वॉच है वो फिक्स नहीं है, वो ठीक नहीं हुई है। फिक्स नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं जच रही है। तो आई विल या सेल, आई विल या सेल नॉट वियर, या आप ये भी कह सकते हो आई एम नॉट वेयरिंग माई वॉच। आई एम नॉट वेयरिंग माई वॉच, अपनी घड़ी नहीं बांध रहा हूँ क्योंकि ये फिक्स नहीं है, या नहीं बांधूंगा क्योंकि ये फिक्स नहीं है। 15 जो आपका आंसर है, दिस डैश एन ईजी क्यूज सो फार। देखिए जहाँ भी सो फार आता है, यट है, जस्ट है, ऑलरेडी है, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, तो हमेशा आप हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिए। दिस के साथ आपका हैज आता है, दिस हैज, इसकी थर्ड फॉर्म बीन, बी वाज बीन। फर्स्ट फॉर्म बी की इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड होती है बीन। तो यहाँ पे हैज बीन आपका आएगा क्योंकि यहाँ पे सो फार आपका आया हुआ। 16 जो है आपका, दे डैश इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ बिकॉज दे कांट फाइंड ए चीप हाउस। अब देखिए अब वो क्या कर रहे हैं, दे आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ। अब जहाँ भी नाउ आता है तो इज एम आर आई एन जी यूज कीजिए, या हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। अब वो क्या करेंगे, दे नाउ दे आर लिविंग, अब इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, दे आर लिविंग, या फिर दे विल लिव, ये भी हो सकता है, दे विल लिव इन अपार्टमेंट राइट नाउ। अब वो इस कमरे में रहेंगे क्योंकि बिकॉज दे कांट फाइंड ए चीप हाउस, क्योंकि उनको एक सस्ता हाउस नहीं मिला। 17 आपका है, एवरीवन डैश व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन। अब देखिए यहाँ पे वैन है, मैंने बताया था ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो इसमें एस या ई एस ज़रूर लगता, तो इट मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप वैन से पहले वोज वर आई एन जी यूज़ कीजिए, या फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए कौन सा सेंटेंस ठीक है। प्रत्येक आदमी क्या कर रहा था, सो रहा था जब अर्थक्वेक छोटे से टाउन में आया। तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरीवन के साथ वो जाएगा, एवरीवन वॉज स्लीपिंग। तो यहाँ पे आपका एवरीवन वॉज स्लीपिंग, ये आएगा आपका राइट आंसर। 18 जो है आपका, ही डैश बाई हर सेल्फ सिंस हर डाइवोर्स। अब देखिए कब से, उसके डाइवोर्स के बाद वो खुद वह अकेला रह रहा है।
हरसेल्फ रह रहा है, खुद रह रहा है जब से उसका डाइवोर्स हुआ है। से रहा है कब से? जब से उसका डाइवोर्स हुआ। यदि रिक्तान के बाद सिंस या फोर है तो हमेशा रिक्तान से पहले हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। तो यहाँ पे ही हैज बीन लिविंग। 19 है आपका आई वॉज हैंग्री, मैं क्रोधित था। दैट आई डैश सच ए स्टूपिड मिस्टेक, मैं क्रोधित था क्योंकि मैंने कभी इस तरह की स्टूपिड मिस्टेक कभी नहीं की थी। मीन्स आई हैड नॉट, तो यहाँ पे आपका हैड मेड, यहाँ पे आपका हैड मेड आएगा। 20 है आपका आई प्रेडिक्ट, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। दैट बाई 21 तक। अब देखो फ्यूचर से रिलेटेड है। मैन डैश ऑन मार्स, क्या करेंगे? मैन जो हैं विल हैव लैंडेड, कर चुके होंगे। आई प्रेडिक्ट, मैं घोषणा करता हूँ। दैट बाई 21 तक आदमी क्या करेंगे? मार्क्स के ऊपर यदि एक प्रेजेंट है और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरे में हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। विल या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे द मैन विल हैव लैंडेड, यहाँ पे विल हैव लैंडेड आएगा। मैं घोषणा करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि बाई 21 तक आदमी मार्क्स के ऊपर लैंड कर चुके होंगे। 21 है आपका ही डैश ही जॉब ए कपल ऑफ ईयर्स एगो। देखिए यहाँ पे एगो आया हुआ, जहाँ भी आपका लास्ट है एगो है, यस्टरडे है, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हो। क्विट ही आपकी सेकंड फॉर्म होती है, क्विट। नेक्स्ट है आवर डॉटर डैश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी यट। देखिए जहाँ भी मैंने आपको बताया था आपका यट है, जस्ट है, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, सो फार है, रिसेंटली है, तो आप हमेशा हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिए। और यहाँ पे आपका यट आया हुआ तो हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे आपका आवर डॉटर हैज ग्रेजुएटेड आ जाए। नेक्स्ट 23 दे डैश एनी क्रिसमस कार्ड्स लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे लास्ट आया हुआ, जहाँ भी लास्ट है यस्टरडे है, एगो है, आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे नेगेटिव है दे डिड नॉट सेंड एनी क्रिसमस कार्ड। नेक्स्ट है 24 सी डैश टू ए डॉक्टर वंस ए ईयर फॉर एन एग्जामिनेशन। अपने एग्जामिनेशन के लिए जाती है, साल में एक बार जाती है। तो यहाँ पे उसकी हैबिट है, हैबिट को डिस्क्राइब किया गया है। किसी की हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें हम एस या ई एस यूज करते हैं। तो सी के साथ आपका ई एस लगेगा, सी गोज आएगा। 25 है आपका दे डैश अबाउट मी व्हेन आई इंटरप्टेड देयर कन्वर्सेशन। अब देखिए वैन है, वैन के बाद अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जहाँ भी वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वैन से पहले या तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए या फिर वोज वर
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कीजिए। अब देखिए दे डैश अबाउट मी, क्या किया, वे मुझसे टॉकिंग कर रहे थे जब मैंने उनको रोका। ठीक है, जब मैंने उनको रोका तो मेरे बारे में बातचीत कर चुके थे, कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका प्रोग्रेसिव टेंस अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे दे वर टॉकिंग, TAL, दे वर टॉकिंग। नथिंग मच डैश व्हेन आई गोट टू द मीटिंग डैश। अब देखिए वैन के बाद अब वर्ब की फिर सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे वोज वर आईएनजी यूज कीजिए या हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। नथिंग मच हैड हैपन, कुछ भी नहीं घटित हुआ था जब मैं मीटिंग में पहुँचा, कुछ भी नहीं घटित हो रहा था जब मैं मीटिंग में पहुँचा। तो आपका दोनों ठीक है, हैड हैपन्ड भी लगा सकते हो, नथिंग मच हैड हैपन्ड ही आप ज़्यादा यूज कीजिए यहाँ पे, और आप वोज हैपनिंग भी कर सकते हो, वोज हैपनिंग। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स डैश इन न्यूयॉर्क 2 वीक फ्रॉम टूडे। अब देखिए टाइम आया हुआ, माई जो पेरेंट्स हैं डैश इन न्यूयॉर्क 2 वीक फ्रॉम टुडे, आज से क्या करेंगे, 2 दिन तक वहाँ पर रुकेंगे। फ्रॉम टुडे 2 वीक रुकेंगे आज से, तो यहाँ पे फ्यूचर में लेके चलना, माई पेरेंट्स विल बी इन न्यूयॉर्क में होंगे आज से 2 सप्ताह तक। 28 है आपका आई डैश टू मिस्टेक इन द लास्ट क्विज। देखो यहाँ पे लास्ट आया हुआ, फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, यहाँ पे मेड आएगा। 29 अनफॉर्चुनेटली आवर टीम एनी गेम लास्ट ईयर। अब देखिए लास्ट आया हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव में डिड नॉट विन आएगा, डिड नॉट विन। आपका जो 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, ही डैश फुटबॉल एट दिस टाइम, कहीं भी आपका एट दिस टाइम है तो हमेशा आप इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कीजिए। तो ही इज फर्स्ट में आईएनजी, ही इज प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। अब देखिए यहाँ पे टुमारो भी लगा हुआ है, अगर टुमारो एट दिस टाइम है तो इज एम आर आई एन जी आएगा। यदि आपका एट दिस टाइम एट दैट टाइम है वोज वर आई एन जी आएगा। यदि एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम में टुमारो है तो आपको यूज करना पड़ेगा विल या शैल बी प्लेइंग। तो यहाँ पे आपका विल बी या शैल बी प्लेइंग आएगा, तो ही के साथ विल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। यदि यहाँ पे ओनली एट दिस टाइम होता तो आपका आता ही इज प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम। यदि आपका एट दिस टाइम के स्थान पे एट दैट टाइम होता तो आप यूज करते ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम। लेकिन अब आया हुआ एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम टुमारो है, नेक्स्ट वीक है, तो आपको फ्यूचर टेंस यूज करना है, तो इट मीन्स ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की का जो कंसेप्ट है, जो हमारी एक्सरसाइज थी, वो जो हमने फुल डिटेल से आपको बताई है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।